चलो ठीक है, तैयार है? कल की स्टडी कर लिया आपने? चलो अच्छी बात है, नहीं किया तो ये तो ठीक नहीं है ना, नहीं करने पे। अब देखो मुझे पढ़ना है वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में, थोड़ा और फर्दर चलते हैं कि और डिटेल में कैसे समझें। जैसे कि आपने एक सवाल पढ़ा होगा कि अगर कोई वायर है उसको कुछ पीसेस में कट कर दी, वी हैव कट so many pieces of that wire, then the resistance of that pieces changes. तो लेट अस सपोज अगर 100 ओम की वायर है उसको 10 पीसेस में कर दिया या 20 पीसेस में कर दिया, तो हर एक पीसेस की 5 होगी, बिकॉज रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लेंथ के। अगर 20 पीसेस में कर दी तो हर एक पीस की हर एक लेंथ की रेसिस्टेंस होगी 5 ओम। अब उसको सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, जिसमें कनेक्ट करें कर सकते हैं। आगे जो कुछ भी पूछा जाए उसका जवाब हम दे सकते हैं। अब बात यह है, अगर कोई एक एग्जांपल आया कि अगर इफ a wire is in the form of circle, a wire is in the form of circle having resistance total 10 ohm, find the resistance opposite to the diametrically opposite point, find equivalent resistance between diametrically opposite point, diametrically opposite point it means diameter के, let us suppose this is center, तो diameter ये हो गया, diameter के opposite point पे अगर बैटरी लगा दूँ, diameter के opposite point पे अगर बैटरी लगा दूँ, then what will be the equivalent resistance of this circular wire? We know total resistance is 10 ohm and diameter changes a circle into equal parts, two equal parts, it means half length upward and half length will be downward, and we know resistance depends on length. It means if length becomes half, then resistance also becomes half. It means above the diameter resistance is 5 ohm and below the diameter resistance is 5 ohm, तो नेट हो गया 10 ohm। तो 5 ohm ऊपर क्या हो गया, टोटल था 10, यह है टोटल आ रहा है 10, तो ये कितने होंगे 5 ओम के और ये कितने होंगे 5 ओम के। दिस इज R1 एंड दिस इज R2 सपोज। ठीक, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी से आपको समझना है। तो इस तरीके से 5 में चेंज होते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, इसी को तो आप ऐसे समझते हो, इसमें क्या है वायर है, कर्व है तो उसको आप सीधा कर लो। चलो ऐसे कर लिया हमने सीधा, अब लोग सीधा हो, इसको थोड़ा सजा लिया नीचे ऊपर, तो ये R1 5 ओम का एंड ये R2 ये भी 5 ओम का। ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ऐसे करा जाए, हमने कह दिया कि ये वायर है इसकी रेसिस्टेंस है, तो ठीक है वायर को वायर की तरीके से लिख दिया, ऐसे घुमा सकते भी नहीं भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन पता है कि वायर है तो रेसिस्टेंस होगी, तो ऊपर 5 ओम नीचे 5 ओम। बताओ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 2 होते हैं तो R1 × R2 R1 प्लस R2 कर लेते हैं शॉर्टकट में, तो जल्दी से आ जाते हैं। तो 5 × 5 / 5 + 5 जो आ जाए 25/10, इट मीन्स 2.5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता, लेट अस सपोज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो आई क्या हो जाता V/R, इतने एम्पीयर। तो वो सब चीजें कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो आप इसे समझिए, नोट कर लो। ठीक, हमने एमीटर एंड वोल्टमीटर को जब सर्किट में कनेक्ट किया था तो वो भी समझ लिए थे। अब सर्किट, डू यू नो सर्किट, व्हाट इज सर्किट? तो जब व्हेन वी कनेक्ट अ बैटरी, रेसिस्टेंस, बल्ब, स्विच, तो ये सब क्या हो जाते हैं सर्किट। सिंपल सर्किट में क्या होते हैं, तो एक बैटरी होते हैं और एक वायर होते हैं। सिंपल सर्किट में हो गए, सिंपल सर्किट ये हो गए सिंपल सर्किट, एकदम सिंपल, तो बैटरी ले लिया भाई और वायर ले लिया, तो ये हो गए सिंपल सर्किट। समझ में आया? तो ये होते हैं सर्किट। बाकी का सर्किट बनाना हो तो भी बना, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट ये भी होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट
ये सिंपल समझ आया, एक बैटरी होगी और एक वायर होगी, सिंपल एकदम, कुछ नहीं। अगर इसमें बल्ब लगा दिया, स्विच लगा दिया, फैन लगा दिया, ये सब चीज़ें लगा दिया, बल्ब, रेसिस्टेंस लगा दो, बल्ब लगा दो, स्विच लगा दो, तो हो गया एकदम नॉर्मल सर्किट। नॉर्मल सर्किट हो गया वो, उसको सर्किट कहेंगे। अब उसमें भी दो होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज्ड सर्किट। स्विच अगर ऑन हो, स्विच ऑन हो, स्विच अगर ऑन हो तो उसको क्लोज्ड सर्किट कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। और स्विच अगर ऑफ हो तो उसे ओपन सर्किट कहते हैं। बस इस फिगर में आप स्विच को ऑन ऑफ कर देना तो आपकी सर्किट चेंज हो जाएगी। अपनी भी दिमाग थोड़ी लगाओ। अब ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट हम समझ गए भाई। सर्किट बनाना भी तो जानती है, बहुत सारे सर्किट तो बना ही रहे, जितने भी रेजिस्टेंस वाला थेनस वाला ऑल आर सर्किट, सारे सर्किट थे, इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट। तो ये चीज़ हम इतना समझें। एक एग्जांपल देते हैं, चलो एग्जांपल है हमारे पास, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा वायर भी हो सकता है, ठीक। तो ये बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी है। लेट अस सपोज दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 6 ओम, दिस इज 12 ओम, ठीक। एंड दिस इज आल्सो 4 ओम। यहाँ पे देखने की बात है, वायर को फील करना है। देखो हमें इक्विवेलेंट आर निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, बस आई नहीं निकालना है, भी मैंने दिया ही नहीं, इतना है। सो दिस ये होती है। ये बात सबसे क्लियर करो कि ये पहले 12 हो गया, ये दोनों 12 हो गए, ये दोनों मिलके 12 हो गए। यानी इस दोनों को हटा के एक 12 ओम का रेसिस्टर लगा सकते हैं। उसके पैरेलल में ये, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी वो दो पार्ट में बट रहे, तो वो दोनों क्या होगी पैरेलल में। तो ये भी 12 और ये भी 12, तो 12 और 12 इक्वल के जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाते हैं उसके हाफ। तो ये दोनों, ये इतने मिला के हो जाएंगे 6। तो ये 6 इसके साथ सीरीज में, और जस्ट देखो इसके साथ भी सीरीज में ही है, भले वो नीचे क्यों ना हो। सीधा चलो, करंट ऐसे जाएगी, यहाँ से क्रॉस किया, ये पूरा मिला के कितने 6, तो इससे क्रॉस किया, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा ना, तो ये इसके ही लाइन में तो आ रहा है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसको घुमा दो ना 10-20 बार यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया 12। लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ऐसा कुछ हमने मान रखा है। तो सॉल्यूशन में जाएगा आर इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड बी, ये कितने हो गए 12 ओम। इसको मान लेता हूँ एफ, आर इक्विवेलेंट ऑफ this F and this C, or equivalent of F and C। ये 12 है, तो 12 इंटू 12 और 12 प्लस 12, ये हो जाएगा 6 ओम। समझ में आए? इसको मान लेता हूँ G, ठीक है। अब ये हो गया पूरा G कितना 6 ओम का, पूरा ये G, ये नेटवर्क पूरा कितने का हो गया 6 का। हमें से A B C D मान लेते हैं, आसान होता है। दिस इज ओम, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज 6 ओम। तो ये 6 ओम इज सीरीज एंड सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट ऑफ डी, दिस इज जी, डी जी एंड ई, डी जी एंड ई, तो वो हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4, ये 14 ओम हो गए। तो हमारा फाइनल आर इक्विवेलेंट कितने हो गए। सो आर इक्विवेलेंट फाइनल दिस इज 14 ओम, 14 ओम। तो इस तरीके से आ गई। अगर भी देता तो हम और भी निकाल लेते। तो इसे नोट कर लो पहले। क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देखो इसको गौर से। सबकी रेसिस्टेंस आर मान लिया गया, ठीक। ये तीन देखने में आपको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि ये सीरीज में है, नहीं,
हाँ चलो लग तो रहा होगा सीरीज में कुछ तो इसकी वोल्टेज होगी, चलो भी मानता हूँ। अब गौर से देखो ये 3 रेसिस्टर्स लगे हैं। अब मैं वायर लाया, वायर ला के और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, दिस इज वायर। फिर दूसरा वायर लाया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम किसी वायर से कहीं से नहीं कनेक्ट करूँ, इट मीन्स पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी सेम। अगर वायर से कनेक्ट करूँ तो जिस 2 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, जिस 2 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, सिर्फ वायर हो तो जितनी पोटेंशियल यहाँ पे उतनी पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगी। इस बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तब दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मान लेता हूँ ए है पोटेंशियल, तो यहाँ पे भी ए ही होगा। ठीक, अब यहाँ से जो करंट आया, यहाँ से क्रॉस करने के बाद कुछ तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा ना, कुछ तो ये यूज किया होगा एनर्जी को, तो कुछ ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे मान लिया बी। अब देखो यहाँ से फिर से वायर क्या कनेक्टेड है, ये वायर ऐसे कनेक्टेड है, तो वायर कनेक्शन होती है तो दूसरी एंड पे जहाँ पे है वो वायर, वहाँ पे भी पोटेंशियल बी ही होगा। अब गौर से देखने की बात ये हुई कि जो तीनों रेसिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी ही है, ए माइनस बी ही है। एक और बात देखने को मिलता है यहाँ पे, आप गौर से देखो, ए हायर है या बी? ए हायर है, क्योंकि ये देखो पहले फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट ए एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी। आफ्टर व्हेन current goes toward this then potential drop occurs, potential drops होगा, कुछ कम होगा तो A ज़्यादा होगा, B कम होगा। तो A वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, B वाले पे कम है। तो देखो इसके अक्रॉस A माइनस बी है पोटेंशियल डिफरेंस, देखो A माइनस बी, इसके अक्रॉस भी A माइनस बी, इसके अक्रॉस भी A माइनस बी। तो तीनों भी रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस बी ही है। इसका मतलब है कि तीनों देखने में तो सीरीज लग रहे हैं, बट है एक्चुअली में क्या, है एक्चुअली में पैरेलल। तो इसको हम ऐसे फिगर बना सकते हैं, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, बी गुड। ये फिगर इसमें कन्वर्ट हो गई बिकॉज सबके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस ये ए है और ये बी है। सबकी ए हायर है और बी लोअर है, गौर से देखो सबके ए हायर है, बी लोअर है। इसका देखो ए हायर बी लोअर, ए हायर बी लोअर, इसका भी ए हायर बी लोअर, एक हायर और एक लोअर सबका है। तो ए वाले हायर से, बी वाले लोअर से, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में, तो डिवाइड हो जाती है ना आर बाई एन, यानी आर बाई 3। समझ में आए? तो इसे गौर से समझना था। यानी कि बात ये हुई कि अगर कोई वायर से कनेक्ट कर दो, मीन्स कनेक्टिंग वायर प्रॉब्लम होता है, तो वायर से अगर कनेक्ट कर दो तो दोनों ही पॉइंट में पोटेंशियल सेम होते हैं। एक एग्जांपल लिखा मैं ओम लॉ से रिलेटेड, V इक्वल्स IR से रिलेटेड, ठीक है? तो इसे रिकॉल कर ले। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो ड्रॉ करते हैं करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉज करते हैं फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिस लगाए गए हैं उस इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, कितना करंट ये इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करेगा व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई, यानी सप्लाई अगर हाफ हो जाए तो कितनी करंट ड्रॉ करेगी। अब बात ये फिक्स है कि भी आई आर में ये तीन चीज में आर कांस्टेंट होते हैं उस रेसिस्टर की। इट मीन्स यहाँ पे रेसिस्टर कौन है, आयरन। रेसिस्टर बल्ब, फैन कुछ भी हो सकते हैं, आयरन भी है, हीटर गीजर, सारे को रेसिस्टर कह सकते हैं अप्लायंसेस को। तो ये जो रेसिस्टर है, सप्लाई चेंज कर लो, आप सप्लाई चेंज कर लो तो आपकी आर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जो अप्लायंसेस है उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा ना चेंज होगा, यानी कि उसकी रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट केसेस में जो आई और डी दिए हुए हैं, इन द फर्स्ट केस आई एंड वी आर गिवन, फ्रॉम दैट गिवन quantity we have to find r and that r we have to use in second case। तो हम फर्स्ट केस में r निकालेंगे। तो इन फर्स्ट केस when v का है कितना है 220 वोल्ट सप्लाई, तो r क्या होता है v by i, v is what 220 by is what i। फर्स्ट केस में यानी i1, फर्स्ट केस में i1 क्या लेता हूँ, i1 को लिख लो 3.4 एम्पियर, i1 दिस बाय 3.4। समझ आया क्या?
V बाई आई, आर बार डिवाइड, चलो 220 बाई 3.4 एम्पियर, इतने ओम हो गए। चलो ओम तो चेंज होगा नहीं। अब इस बल्ब को यानी इस आयरन को हम कहीं पे भी लगाएं, इंडिया में लगाएं, अमेरिका में लगाएं, जापान में लगाएं, कहीं भी लगाएं, कहीं भी लगाएं, रेसिस्टेंस तो वही रहेगी। तो सप्लाई चेंज हो जाए, रेसिस्टेंस चेंज नहीं होते। ऐसे चेंजिंग वाले सवाल में आर को कांस्टेंट रखना है। तो ये आर सेकेंड केस में भी यही रहेगा। तो फॉर सेकेंड केस भी कितने हो गए 110 वोल्ट, आर कितना होगा 220 बाई 3.4 ओम। इसीलिए आई पूछ रहा है ना, आई इन सेकेंड केस, आई इन सेकेंड केस आई इक्वल्स वी बाई आर, आई इक्वल्स वी बाई आर। चलो वी इज व्हाट 110 बाई आर इज व्हाट 220 बाई 3.4, 3.4 this, ये हो गया 1.7 एम्पियर, यानी कि करंट बिकम्स हाफ, करंट बिकम्स हाफ। तो पता चला कैलकुलेशन तो सही है, चेक कर लो। नहीं भाई हाँ सही है। तो करंट हाफ हो गए, पता चला। अच्छा, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गई होती है तो करंट हाफ हो जाते हैं। कब? तो जब आर कांस्टेंट रहे। तो इसे नोट कर लो। चलो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम लिखे होंगे कि वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? बात यह है ना कि एमीटर की जो है रेसिस्टेंस बहुत कम होते हैं, और रेसिस्टेंस कम होते हैं तो हम इसे सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर कनेक्ट कर दें एमीटर को तो अगर इसकी रेसिस्टेंस कम है तो कम इसमें ऐड होगा, रेसिस्टेंस में इसकी रेसिस्टेंस कम ऐड होगा तो सर्किट पे इफेक्ट कम पड़ेगा। अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो वो 1/R जब होगा तो 1/1 स्मॉल थिंग, स्मॉल क्वांटिटी तो लार्ज हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा सर्किट की मोर तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि डायरेक्ट अगर ऐड हो ना इसकी रेसिस्टेंस तो नेग्लिजिबल चेंज हो। और दूसरा ये भी कारण है कि मोर एंड मोर करंट इससे पास हो, तो इसकी रेसिस्टेंस लेस होते हैं जिससे कि मोर एंड मोर करंट इससे पास हो। ज़्यादा होगा तो करंट पास होगा ही नहीं। लेकिन वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं जिससे कि पूरा का पूरा करंट इससे जाए। अगर इससे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे कम जाएगा, इससे ज़्यादा निकल जाएगी। अगर इसकी कम रहती जनरली ये तो एमीटर से तो ज़्यादा ही रहते हैं और वोल्टमीटर से तो कम ही रहते हैं। तो मान लो यहाँ पे लगा देता, इसकी मान लो इसकी बहुत कम होता तो करंट इसके बजाय इसके थ्रू निकल जाता तो बल्ब जलता ही नहीं। अगर इसकी रेसिस्टेंस कम होता तो करंट जब यहाँ से आती देन करंट पासेस थ्रू दिस, अगर कम होता तो इधर से, क्योंकि करंट इजी रास्ता चूज करेगा, इजी रास्ता यानी इधर से रेसिस्टेंस कम हो उधर से चूज करेगा तो इधर से निकल जाएगा, इसको जलाएगा ही नहीं। इसीलिए इसकी रेसिस्टेंस वोल्टमीटर की हाई रखी जाती है जिससे कि जब करंट आएगा ना तो ये इजी रास्ता नहीं चुनेगा, इजी रास्ता उसके लिए ये होगा। और इसीलिए पूरा का पूरा करंट इससे पास करेगा, रेसिस्टर से नेग्लिजिबल करंट जाएगा वोल्टमीटर से नेग्लिजिबल करंट जाएगा। तो वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज़ रेजिस्टेंस इज हाई, उसकी रेजिस्टेंस हाई होते हैं एंड नेग्लिजिबल करंट नीडेड टू फ्लो थ्रू इट, यानी इससे नेग्लिजिबल करंट पास होने की ज़रूरत है, यानी इससे करंट फ्लो कम से कम यानी कि नहीं होना चाहिए। तो नीडेड टू फ्लो थ्रू इट, क्या तो नेग्लिजिबल नोट कर लो।